नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान का पार्ट 2 है। जो प्रश्न नंबर 1, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो दोस्तों, लालटेन अथवा लैंप की बत्ती में तेल ऊपर केशिकत्व यानी कैपिलरी के कारण ऊपर चढ़ता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, वर्षा की बूंदों का आकार किस कारण गोल होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठीय तनाव अथवा सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपीपीएससी में 2008 में पूछा गया प्रश्न है, आप इन्हें नोट करते चलिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर इक्लिप्स के लिए उपयुक्त स्थिति बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण होने के लिए उपयुक्त स्थिति होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, क्या होता है इस क्वेश्चन में, देखिए, सन और मून के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सन के जो रेज होती हैं वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, क्योंकि उसे अर्थ जो होता है उसे रोक लेता है। इसलिए जो एरिया होता है ये शैडो जोन में आ जाता है, इसलिए ये चंद्र ग्रहण कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, ओजोन परत के क्षयीकरण यानी डिप्लेशन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, ओजोन परत के डिप्लेशन का जो प्रमुख कारण है वो CFC गैस होती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, धावन सोडा क्या होता है? दोस्तों, धावन सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को यह खाने वाला सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि? दोस्तों, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की मीनार गिरती नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक पदार्थ बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, केवलार का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध होता है। दोस्तों, माइकोराइजा जो संबंध होता है वो किन के बीच में होता है? तो दोस्तों, ये कवक व उच्च पौधों के जड़ों के बीच में यह संबंध होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच सहजीवी संबंध होता है, इसे लाइकेन कहलाता है, यानी लाइकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, यह जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, यह निर्जलित जिप्सम है जो प्राय श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम को 1000 से लेकर 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है, जो परिणाम स्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है। जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O होता है। बात करते हैं जिप्सम की रासायनिक सूत्र की। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 होता है 2H2O। प्रश्न नंबर 11, भारतीय बाघ यानी इंडियन टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, इंडियन टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस, यानी इसका ऑप्शन नंबर है इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन टाइगर को भारतीय बंगाल टाइगर कहा जाता है। इंडिया में टोटल 50 टाइगर रिजर्व है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नंबर 12, भौतिक शास्त्र के अतिरिक्त किस अन्य क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
भौतिक शास्त्र के अतिरिक्त नोबेल प्राइज जो दिया गया था उन्हें रसायन क्षेत्र में दिया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर है इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। दोस्तों रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि रात्रि में जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों रात्रि में जो अधिकतर वृक्ष होते हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। प्रश्न नंबर 14, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है। तो दोस्तों ऊंट अपने कुबड़ का इस्तेमाल वसा संग्रहण के लिए करता है, यानी फैट के जमा करने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य यानी पिच होता है। दोस्तों सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का जो पिच होता है वो पुरुषों से अधिक होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों सामान्यतः स्त्री तथा बच्चों की आवाज का तारतम्य पुरुष की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बच्चों तथा स्त्रियों की आवाज पतली और मधुर होती है। तारतम्य ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को भारी अथवा तीक्ष्ण कहा जाता है। दोस्तों यह आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, यानी तारतम्य जो होता है वह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह UPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों शार्क मछली में 0 हड्डी होती है, यानी इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों शार्क मछली में हड्डी नहीं पाई जाती, जबकि शार्क मछली का जो कंकाल तंत्र होता है वह उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से नैको संस्था संबंधित है। दोस्तों नैको संस्था जो संबंधित है वो एड्स से है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभार के रूप में 1992 में स्थापित नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नैको भारत में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करता है। दोस्तों बात करते हैं एड्स के बारे में। दोस्तों एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोस्तों यह मनुष्य में होने वाला HIV वायरस से रोग है। दोस्तों HIV वायरस से होने वाला रोग है, इसका जो परीक्षण किया जाता है रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनती है। तो दोस्तों मनुष्य में रक्त में अगर अल्कोहल की मात्रा 5% हो जाए तो यह मृत्यु का कारण बन जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस जीव में पित्ताशय नहीं पाया जाता। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ऊंट में पित्ताशय नहीं पाया जाता, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होता है, परंतु घोड़ा, चूहा तथा ऊंट इसके अपवाद हैं, इनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है, जबकि बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से हेल्स्टीन जो होती है गाय की उच्च दूध उत्पादन करने वाली प्रजाति है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा।